तो जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों। तो आज हम बात करने वाले हैं कोरोना वायरस के बारे में एक बार फिर से, क्योंकि पता है वर्ल्ड वाइड इसके केस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके रिलेटेड अभी जो रूस ने एक दवाई बना ली, एक वैक्सीन बना ली है, जो कि जल्दी ही हमारे बीच में आने वाली है। बस इसके लिए बहुत सारी अभी जो बातें उठ रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि ये वैक्सीन जो रूस ने बनाई है बहुत जल्दी बना ली है और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं और ये जो वैक्सीन सही नहीं है। ये किस तरह बनी है कि लोग इसमें बहुत सारे इफेक्ट हो सकते हैं, जिसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा जो मामले भी दर्ज हो रहे हैं। दोस्तों, रूस का ये कहना है कि रूस जो है वर्ल्ड में सबसे पहले वैक्सीन बनाने वाला कंट्री है। बट थोड़ा सा इसमें एक अपवाद टाइप कह सकते हैं कि चाइना भी इस वैक्सीन को बना लिया है और ये वैक्सीन उसने सिर्फ अपने आर्मी सोल्जर के लिए बनाई है। ऐसा मुझे एक स्टडी IQ यूट्यूब चैनल है, उसमें ये चीज़ मुझे पता चली और मैंने थोड़ी बहुत इंटरनेट से सर्च किया तो मुझे थोड़ा बहुत इसके बारे में थोड़ा अपडेट मिले, तो मैं सारी चीज़ आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद आप सोच सकते हैं कि अभी रूस शायद नहीं है इस वैक्सीन बनाने के मामले में नंबर 1 पर, क्योंकि चाइना के पास ऑलरेडी वैक्सीन बन चुकी है। बट अब हम जान लेते हैं कि जैसे कि सब सारे देश कह रहे हैं कि रूस ने जो वैक्सीन बनाई है ये बहुत जल्दी बनाई है और इसमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और ये जो वैक्सीन के लिए जो लोग कह रहे हैं उनमें से मेन जो हैं अमेरिका, ब्राज़ील, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये सब कह रहे हैं कि ये वैक्सीन बहुत जल्दी बनाई गई है। इंडिया में कुछ लोग कह, तो हम जान लेते हैं कि इस वैक्सीन को किस तरह बनाया गया है और कैसे बनाया गया है और कितने लोगों पर ट्रायल किया है, हर एक चीज़ कंपेयर करते हैं हम लोग। खासकर ऑक्सफोर्ड और रसिया की जो वैक्सीन है दोनों को कंपेयर करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये वैक्सीन बनी कैसी है। तो गाइस, जो रसिया की जो वैक्सीन है ये बनाई गई है ह्यूमन एडेनोवायरस वायरस से। इसका मतलब है कि विषाणु के एक समूह से एक विषाणु को कंडक्ट करके इस वैक्सीन को बनाया गया है। और जो ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है उसे बनाया गया है वीक चिंपांजी एडेनोवायरस वायरस से, यानी कि चिंपांजी के जो अंदर से पार्टिकल उसके द्वारा इस वैक्सीन को बनाया गया है ऑक्सफोर्ड में। और के साइड इफ़ेक्ट जान लेते हैं। तो रसिया का जो वैक्सीन है उसका साइड इफ़ेक्ट अभी तक रूस ने यही बताया है कि अभी सिर्फ इस वैक्सीन को लेने पे सिर्फ फीवर आता है, जो कि एक नॉर्मल फिर टैबलेट देने के बाद, बुखार की फीवर की टैबलेट देने के बाद ये छूट जाता है। बट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये कहना है कि इस वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो वैक्सीन डेवलप की है उन्होंने इसमें अपडेट दिया है कि उन्होंने कहा है कि इस वैक्सीन को लगाने के बाद फीवर आता है, हेडेक आता है, मस्कल्स पेन्स आते हैं। और ये जो फीवर है ये 60% से 60% तक के हर व्यक्ति को आ रहा है। अब हम जानते हैं कि रसिया की वैक्सीन कितने से कितने एज तक के लिए बनाई गई है और ऑक्सफोर्ड की। तो गाइस, रसिया की जो वैक्सीन है वो बना गई है 18 से लेकर 60 तक के व्यक्ति के लिए और ऑक्सफोर्ड की जो बनाई गई है वो 18 से लेकर 35 वर्ष के लोगों के लिए बनाई गई है। अब हम जान लेते हैं कि रसिया की जो वैक्सीन है इसे कितने फेज पे ट्रायल पे लाया गया है। तो गाइस, रसिया की वैक्सीन को फेज़ 1 में मात्र 76 पीपल्स कह सकते हैं इन्होंने पार्टिसिपेट करके इस वैक्सीन को ट्रायल में लाया है। और ऑक्सफोर्ड की जो ये वैक्सीन है इसे लाया गया है 1077 व्यक्तियों पर से ट्रायल पर ला के इस वैक्सीन के फेज़ 1 को कंप्लीट किया गया था। अब हम रसिया के फेज़ 2 और फेज़ 3 के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि रसिया का जो फेज़ 2 है उसकी कोई भी अभी तक ऑफिशियल अपडेट नहीं है, कोई भी ऐसा डाटा नहीं दिया गया है कि इसका फेज़ 2 कब और कैसे कंप्लीट हुआ है। बट फेज़ 3 के लेके अभी तक जो अपडेट है वो कहा गया है कि फेज़ 3 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये ट्रायल अभी बाकी है, वो ट्रायल जल्दी ही होने वाला है। अब ऑक्सफोर्ड का जान लेते हैं हम लोग। तो ऑक्सफोर्ड 2 का जो फेज़ ट्रायल था उसमें जो है 10,000 तक के लोगों को इस वैक्सीन से को लगाया जा चुका है। और इसका जो फेज़ 3 है इसमें कम से कम 30,000 तक के लोगों को ये वैक्सीन लगाया जाएगा। उसके बाद इसे अमेरिका, इंडिया जैसे लोग के व्यक्ति को भी इस वैक्सीन को लगा के इसे फुल ट्रायल में लाया जाएगा। जान लेते हैं कि इसका मैन्युफैक्चर कैसे होगा। जैसे कि इस वैक्सीन का मैन्युफैक्चर जो प्रोडक्शन होगा वो रसिया में सिर्फ 2 ही कंपनी करेंगी, गालमिया और वीनाफार्म। और जो इंडिया में है इस वैक्सीन को 5 कंट्री या 5 फैक्ट्री कह सकते हैं इसको डेवलप करेंगी, जिसमें से कुछ चुनिंदा जैसे अर्जेंटीना और इसको डेवलप किया जाएगा। ऑक्सफोर्ड की जो भी लेबोरेटरी है, इंडिया में भी कुछ केमिकल फैक्ट्री वहाँ पे इसे डेवलप किया जाएगा। अब हम जान लेते हैं कि दोनों की वैक्सीन कब तक आएगी। तो रसिया का ये कहना है कि उनकी जो वैक्सीन है वो अक्टूबर तक में आ जाएगी और ये ऑक्सफोर्ड का ये कहना है कि उनकी वैक्सीन इस साल तक के अंत तक में इसका फाइनली ट्रायल कंप्लीट होगा। 2020 यानी कि 2021 तक में इनका फर्स्ट वैक्सीन जो है आ जाएगी शुरुआत टाइम पे। और ये थी अभी तक कि दोनों के बीच के कंपेयर कि कौन सी वैक्सीन ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस, अपने से भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि हमारे देश में
रूस की वैक्सीन आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कम समय में इसे बनाया गया है और इसके जो रिपोर्ट्स हैं वो भी सबमिट नहीं किए गए हैं। हम अगर इफ़ेक्टिव है तो इसे लाना चाहिए और ये हमारी गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी। बट हमारे लिए क्या होना चाहिए गाइस, तो मेरे हिसाब से पहले हमें थोड़ी सी और थोड़ा सा इसकी थोड़ी जानकारी पता कर लेनी चाहिए, उसके बाद इस वैक्सीन को हमारे और हम पर इसे यूज़ करना चाहिए। तो गाइस, अगर वीडियो को यहाँ तक आप देख चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर कर दीजिए। अब प्लीज़ मेरे चैनल 1 मिलियन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस मैं नॉलेज से रिलेटेड वीडियो डेली बनाते रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम गाइस।